चलो भाई शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बात चल रही है आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपने देख लिया होगा कि क्या क्या किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और आपके जो पेपर्स हैं जैसे मेंस हुआ और आपका जो यूपीएसआई होगा और आपका सीजीएल के पेपर्स हुए, सीपीओ के पेपर्स हुए, सीएचएसएल के पेपर्स हुए, बैंकिंग के पेपर हुए, इन सभी के पेपर्स के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है ना। और बढ़िया से आप समझ पा रहे हो, बढ़िया से आप कर पा रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बात को समझते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 कह रहा है अलाइड सम मनी टू एस ऑन विच पेज 70 100 मोर टू आस। ठीक है ना। तो आर ने एस को कुछ पे करा, मतलब आर ने एस को लोन दिया और विच एस पे 70,000 मोर टू आस। 70,000 मोर करेगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही हुआ। तो जो पैसा लिया था वो तो करना ही करना है, बाकी 17,000 और करना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एस टी को उतनी ही पैसा देता है। अब एस टी को देता है पैसे जिस पर टी एस को 8.5% अधिक देता है। अब टी जो देता है इसको वो 8.5% देता है अधिक, तो ये भी इंटरेस्ट की वजह से ही हुआ। जितना भी देता है उससे और ज्यादा देता है और वही पैसा उसने उसको दिया है। मतलब अगर मैं बोलूं कि पैसा एक्स था, एक्स ही पैसा यहाँ पर आया है और वही एक्स पैसा यहाँ पर गया है, ठीक है ना। इसने इसको 17,000 रुपये ज्यादा दिए, उसने इसको कितने दिए, 8.5% अधिक देता है। एस को न्यूनतम कितनी राशि उधार लेनी होगी ताकि उसे कोई भार न उठाना पड़े इस प्रक्रिया में हानि से। मतलब एस मस्ट बोरो सो दैट द ही डज नॉट इंकर एनी लॉस। तो उसको लॉस नहीं होना चाहिए। अगर एक लॉस नहीं होना चाहिए तो उसको यहाँ पर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 17,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना। तो 17,000 उसके टी से बन जाने चाहिए। और 17,000 टी से बन जाने से क्या मतलब है, जो 8.5% है वही आपको मिलना चाहिए। और 8.5% कितना होना चाहिए, 17,000 के होना चाहिए, तभी तो उसको लॉस नहीं होगा। क्योंकि 17,000 एस ने अगर आर को दिए हैं तो उसको 17,000 टी से कमाने पड़ेंगे ना, अगर नो लॉस नो गेन करना है तो। 8.5% की जो वैल्यू हुई वो आपकी हो गई 17,000। आप पॉइंट हटा लीजिए, परसेंटेज हटा लीजिए, तो नीचे डबल जीरो परसेंटेज की वजह से और एक जीरो। 17 से आप काट सकते हैं, 17 पंजे 85, 5 से आप इसे काट सकते हैं, 200 की गुणा आप यहाँ कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 2 लाख रुपए। तो जो लोन लिया गया अमाउंट था ये एक्स, ये कितना था, 2 लाख रुपए। समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो है आसान, बट फिर भी वही वाली बात कि पेपर में कैसे समझना है ये समझना आपको, है ना। चलो इसको पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 1630 रुपये और 4 वर्षों में 1708 रुपये हो जाती है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। देखो, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। 3 सालों में कितनी हो जाती है बताओ, 1630। और 4 सालों में कितनी हो जाती है बताओ, 1708। तो सबसे पहला काम तो आपको इनको डिफरेंस निकालने का रहेगा। तो यहाँ से आप डिफरेंस निकालेंगे, 1 साल आ जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लीजिए तो 8 7 78 एक्चुअली, ठीक है ना। ओके। अब 1 साल का ये हमेशा क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं। तो आप कितने साल का निकालने की कोशिश करेंगे, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का आप बात जानते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। 3 साल का कितना होगा, 78 × 3, 234। पक्का। तो इस तरीके से कर लेंगे और 234 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 1630 में से 234 माइनस कर दीजिए, तो 6 आ गया। यहाँ 12 में से 3 गए, कितने आए, 8, सॉरी 9, है ना। और यहाँ 5 में से 2 गए, 3, 1396। तो जो प्रिंसिपल था वो कितने रुपए था, 1396, है ना। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, आप करेंगे बढ़िया से कर पाएंगे, कोई दिक्कत का विषय है नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। एक सम ऑफ मनी बिकम 8/7 ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर। देखो जब भी वर्ड यूज होता है बिकम, या इंग्लिश में इतना का हो जाता है, ये वर्ड यूज होता है। तो ये बेसिकली अमाउंट की बात कर रहा है। अब इसने बोला कि 8/7 हो जाता है। 8/7 का मतलब ये हुआ, 8/7 का मतलब ये हुआ, ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट।
तो आपको ये बताइए ऐसा ही कितना मिल गया, एक मिल गया। और ऐसा होने में कितना टाइम लगता है, 2 साल, 2 ईयर का। क्वेश्चन पूछ रहा है रेट बताओ, अब आपके पास सब कुछ है। ऐसे का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100। ऐसा ही है, एक प्रिंसिपल है 7, रेट आपको पता नहीं, टाइम आपको 2 दे रखा है, अपॉन 100। 2 से आप इसे काट सकते हैं और आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 1/7%। तो आंसर आ जाएगा 7 1/7%। राइट। चलो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। A sum of money earns simple interest 7.25% per annum for the first 8 year, ठीक है, at 8.5% for the next 6 year and 6.5% for the final 4 year. If the total interest during the 8 year is 35100, तो पैसा बताना है। सबसे पहले तो 7.25% का रेट कितने दिन चला, 8 years। और 8.5% का रेट कितना चला, नेक्स्ट 6 years। और 6.5 ये परसेंटेज है, 6.5% का रेट जो चला वो कितने टाइम चला भाई, वो 4 years चला। और जो टोटल इंटरेस्ट है वो है आपका 35100। पहले तो आपको क्वेश्चन की आउटलाइन समझ में आ गई। अब बस आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। कैसे, 8 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये होता है 56 और 2, ये हो जाएगा 58। ये हो जाएगा 48 और 3, 51। ये हो जाएगा 24 और 2, 26। इनको हम जोड़ लेते हैं, 135%। 135% की वैल्यू है 35100। इसको आप लिख सकते हैं 135/100, और ये आपका चल रहा है 35100। 9 से काट लेते हैं और फिर 3 से कट कर लेते हैं, 1300 × 20, तो 1 की वैल्यू आ गई 26,000। यही मेरा क्या है, प्रिंसिपल। राइट। तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। डन है बात। चलो तो आगे चलते हैं, इसको पढ़ो। A sum of money 30,000 become 38400 आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड ए सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम। कितने सालों में ऐसा होगा। तो आपको 30,000 रुपए की बात चल रही है और आपको बनाने कितने हैं, 38400। ये प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 8400। बस, तो अब क्या दिक्कत है, और कुछ भी दे रखा था, हाँ रेट दे रखा था, तो आपसे टाइम पूछा है, सिंपल हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 8400 हो गया, 30,000 पर हो गया, रेट आपको 8 दे रखा है, तो टाइम पूछा है। सॉल्यूशन कर सकते हैं, 28/8, 4 से 7 बार, 4 से 2 बार, तो आंसर कितना आएगा, 3.5 ईयर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है बात, कर पाएंगे। चलो तो आगे चलते हैं, इसको समझो। At simple interest, is sum 6400 become इतने in 3 year, what will 7200 become in 5 year at the same rate of interest। पहली बात में 6400 आपको 8320 बनाने हैं, जहां की टाइम आपको 3 साल का दे रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी है ना। ये क्वेश्चन है, क्लियर। अब देखो, यहां से अगर ये 6400 से अगर इतने पहुंच गए तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 0291920। अब यहां से 1920 आपको इंटरेस्ट है, 6400 पर टाइम है 3 साल का, रेट आप निकाल पाएंगे, है ना। 3 से कट कर सकते हैं, रेट आ गया आपका 10%। पहली बात खत्म हो गई। ओके। दूसरी बात क्या है कि 7200, तो इस बार जो प्रिंसिपल है वो 7200 है, टाइम आपका 5 साल है, और रेट अभी आपने 10% निकाला। तो पूछ रहा है पिकअप, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो ये बताइए टोटल रेट कितना आ गया, 50%।
50% का मतलब क्या होता है 1/2। तो अगर आप 70/100 में सीधे मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज की इंक्रीज वैल्यू की, तो आपके पास सीधे आंसर आएगा, है ना। सॉरी 3600 आएगा। तो 00 तो 10,800 कितना हो जाएगा 10,800, ये हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे। तो आपको पहले इसमें केस में ये पहले वाला पार्ट निकालना है, फिर दूसरा वाला पार्ट निकालना है। बस इतनी सी बात है जो आप समझ पाओगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। ए पर्सन बोरो सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी। देखो रिटर्न करेगा तो हमेशा अमाउंट ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वो पैसा जो लिया था वो भी रिटर्न करेगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी रिटर्न करेगा। तो ये 9/5 का मतलब क्या हुआ, 9/5 का मतलब ये नीचे सिंपल, सॉरी नीचे प्रिंसिपल हुआ और ऊपर अमाउंट हुआ। तो ये बताओ इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया 4। टाइम लग गया 4 साल का। आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एसआई 4 है, प्रिंसिपल 5 है, टाइम है 4, रेट आपको निकालना है। तो रेट आपका आ गया 20%। ठीक है, अब हम क्या करें। अब इसने बोला व्हाट वाज द रेट ऑफ, ये पूछ रहा है, 20% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलो आगे इसको पढ़ते हैं। A certain amount is lent at X% per annum simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent for 3x% per annum SI for Y more year. Y more year, अच्छा। तो देखो X% हो गया, 3 साल का समय हो गया, और इसने बोला इफ द अमाउंट वाज लेंट एट, अच्छा वही अमाउंट अगर लेंट करा जाता 3x% पर, और Y मोर ईयर्स, अच्छा Y मोर ईयर्स का मतलब 3 + Y। देखो अब ये इसको आप कंफ्यूज मत हो ना, ये मैं 3 कर दे इस तरीके से हटा देता हूँ, ये ईयर है ना, और यहाँ भी ये 3 + Y ईयर हो गया। then the simple interest would have been 7 times the earlier interest। जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा इस केस में, अगर मैं प्रिंसिपल यहाँ पी मान लूँ, यहाँ भी पी मान लूँ, है ना, देन द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 times द अर्लियर। ये नया वाला 7 times है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ये 7 आएगा और ये 1 आएगा। समझ आ रहा है कुछ। अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करिए, P इंटू एक्स इंटू 3/100। यहाँ पे यूज करिए P इंटू 3x 3 + Y/100, और ये 7 चल ही रहा है। अब इसका सॉल्यूशन होना है, P से P खत्म, X से X खत्म, 3 से 3 खत्म, 100 से 100 खत्म, 7 इधर चला जाएगा, 7:3 + Y। जो Y की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। समझ आया कुछ। तो Y का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पहली कंडीशन का यूज करना है, फिर सेकेंडरी कंडीशन का यूज करना है, जैसे जैसे कह रहा है। फिर उसने बोला कि जो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होगा, तो ये नया वाला तो 7 गुना होगा। तो आप रेशो में इसके नीचे अगर 7 लिख देते हैं और इसके नीचे अगर 1 लिख देते हैं, तो ये आपका रेशो ही बन गया 1:7 का, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, समझो। Or R wants to deposit 80,000 in a bank for a year. In his account, the bank gives 12% simple interest but charges 3,000 as processing fees for the account. What would be his percentage earning in the account? देखो सबसे पहले उसने 80,000 डिपॉजिट करे और उस पर 12% का इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। तो इसका 12% कितना हो गया 9,600। मतलब इसे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं 3,000। तो इसमें से 3,000 माइनस कर दीजिए, तो 6,600। तो एट द एंड जो परसेंटेज अर्निंग अकाउंट में कितनी होगी, अच्छा ये पूछ रहा है। और फिर व्हाट वुड बी हिज परसेंट अर्निंग इन द अकाउंट। तो भाई 6,600 की अर्निंग है कितने पर, 80,000 पर, इंटू 100, 2 से कट कर लेते हैं, 4 × 8 = 32, 8.25। फाइनल जो अर्निंग पड़ी वो कितनी पड़ी 8.25। ये मुद्दा है, समझ में आई बात। तो इसमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो आपने माइनस कर दिए और फिर आपको आगे की तरफ मूवमेंट में आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। The rate at which a sum becomes 4 times of itself in 2 years। तो
पैसा कितने गुना करना है? 4 गुना 12 साल में। जब भी बात आती है 4 गुना 5 गुना, तो आप मानोगे 1 रुपया आपका खुद का था और आप उसे 4 करना चाहते हैं, और ऐसा 12 साल हो गया, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब मुझे बताओ, अगर 1 से आप 4 करना चाहते हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 3। अब एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बाई 100। ऐसा ही आपका 3 हो गया, प्रिंसिपल आपका 1 है, आर आपको निकालना है, टाइम आपका 12 है, बाई 100। 3 से 4 बार, 4 से आप इसे काट दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 25%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, डन है बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको समझो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 फॉर 6% पर ईयर, 5.5% पर एनम इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट 600 4% पर एनम सर्टेन पीरियड। तो पीरियड बताना है, ये आप कर सकते हैं। 800 रुपये है, 6 साल की बात चल रही है, 5.5% का रेट है, बाई 100 ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में 600 रुपये है, 4% का रेट है, टाइम को पता नहीं, बाई 100। और इसने बोला क्या था शुरू में ही कि वो इक्वल है, तो दैट्स वाई इक्वल है। अब इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6 कट जाएगा, 4 से आप इसे काट सकते हैं 2 बार, 11 साल। तो ऐसा होने में कितना साल लगेगा? 11 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 ईयर इज दिस, इतने लेस देन द प्रिंसिपल। अच्छा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 13,500 लेस देन है प्रिंसिपल से, मतलब प्रिंसिपल माइनस 13,500, 12.5% का रेट है। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रिंसिपल ही होगा, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, 6 साल। ये बराबर आ गया P माइनस 13,500। समझ में आया? ये मैंने 1/8 कैसे लिख दिया? 12.5 का मतलब 1/8 होता है, और जब आप 1/8 लिखते हैं तो नीचे 100 नहीं आता। ठीक है ना? ओके, ये आपका हो गया 3p/4। पी को आप माइनस में ले आई, और ये चली रहा है माइनस के 13,500। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस के p/4, और ये चल रहा है माइनस के 13,500। 4 की आपको गुणा करनी है, तो 54,000। जो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 54,000। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 8,500 become 11,050 in 6 years at certain rate of simple interest। 8,500 आपके क्या बन जाते हैं? 11,050, और ऐसा होने में 6 साल का समय लगता है। ओके, तो पूछ रहा है एट वॉट रेट बिकम 1.8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। तो अगर 1 से आपको 1.8 टाइम चल रहा है, सेम प्रिंसिपल 5 ईयर, तो आपसे यहाँ पे पूछा है if the rate becomes 1.8 times of itself the amount of same principal in 5 year will be। अच्छा, if the rate become 1.8 टाइम itself, अच्छा रेट बनेगा, ओके रुको रुको, कुछ नहीं हो रहा, ये वाली बात नहीं, पहले रेट तो निकाल लें यहाँ से। चलो, तो 8500 के अगर इतने हो गए तो 0.52550 है ना, ये आपका ऐसा ही आ गया। ठीक है। हम्म, अब ऐसा ही क्या आ गया? 2550। प्रिंसिपल कितना है बताओ? 8,500। 6 साल और रेट आ जाएगा बाई 100। सॉल्यूशन करते हैं, 5 से कट कर लेते हैं। 17 से 30 बार, 6 से 5 बार, तो जो रेट आ गया वो आपका 5% आ गया। क्वेश्चन समझते हैं। इफ द रेट बिकम 1.8 टाइम ऑफ इट सेल्फ। अच्छा, 1.8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ हो गया रेट, रेट हो गया 9%, है ना? तो द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर विल बी। ओके, तो अब इस बार प्रिंसिपल हो गया 8,500, रेट आपका 9% हो गया, और आपका टाइम कह रहा है 5 साल। मुझे बताइए टोटल रेट कितना हो गया? 45%। 45% का मतलब क्या लिख सकते हैं? 9/20। 8,500 में आपको 29/20 की मल्टीप्लाई करनी है, 0 से 0 खत्म, 2 से कट कर सकते हैं। 425 गुणा 29 करना है,
तो अंत में 4 × 3 = 12, 600। देखते हैं। तो ये आ गया, ये आंसर आना चाहिए मेरे को लगता है। 425 में आपको 29 की मल्टीप्लाई करनी है। अब मुझे 45, 4 × 9 = 18 और 4 × 22, 2 × 9 = 36 और 2 × 38, 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 850। इनको जोड़ लेते हैं, 12,325। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 12,325। ऐसे आप इसको डील कर लेंगे, है ना। तो पहला पार्ट हुआ, फिर सेकंड पार्ट हुआ। तो बढ़िया क्वेश्चन होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए एक और देखते हैं। इफ रेट ऑफ एसआई फॉर विच 9,000 विल अमाउंट, है ना, 9,000 विल अमाउंट इतने इन 4 ईयर। प्रिंसिपल कितना है? 9,000। और अमाउंट कितना है? 10,200। और ऐसा 4 सालों में हुआ, तो रेट पूछ रहा है। अब 9,000 के अगर 10,200 हो गए तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया? 1,200 रुपये। अब आप जानते हैं 1,200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल कितना है? 9,000। टाइम है 4, तो आपको रेट निकालना है। तो रेट आ गया आपका 10/3। और 10/3 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? 1/3%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है बात, कर पाएंगे तो ये रहेगा। चलिए, as deposit total of 550,000 in two account which gives 8%, 12% ऐसा annually respectively after 1 year, 1 साल के बाद उसको टोटल 5,200 रुपये मिले। हाउ मच मनी डज ही डिपोजिट इन द अकाउंट विच 12% इंटरेस्ट रेट। अच्छा, 1 साल के बाद ही मिले हैं, फिर तो ठीक है, एलिगेशन का यूज हो जाएगा। 50,000 पे पहले 8% की बात चल रही है, फिर 12% की बात चल रही है। पहला केस और दूसरा केस। 50,000 का 8% होता है 4,000, 50,000 का 12% होता है 6,000, और बीच में आएगा 5,200। आप ऐसे माइनस कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 1,200 और ये आपका आ गया 800। तो रेशो आ गया 2:3 का, आ गया। अब आपके हिसाब से टोटल कितना हो गया? 5, है ना। यहाँ से 5 और 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 50,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। कौन सा पैसा पूछा था? 12% वाला। तो 12% वाला पैसा 3 है, तो 30,000। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30,000। तो ये रहेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो ये है मुद्दा आपका आज का। बढ़िया से आप समझ पा रहे होगे, है ना। सेशन आपको कैसा फील हो रहा है, कैसे आप इसको गेन कर पा रहे हो, समझो। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस इन सेशंस में, ठीक है ना। और ये वाली बात रहेगी, और बढ़िया से करना है, शानदार तरीके से मूव करना है। PYQ सेशन है, और अगर आप बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट कंसर्न की, तो आपको समझना है, ठीक है। शानदार पढ़ोगे तभी काम बन सकता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।